आपके ध्यान में एक बात लाना चाह रहा हूँ कि पिछले कल एक नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया। और मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इन चीज़ों की थोड़ी जानकारी एकत्रित करके अगर आप सोशल मीडिया पर इसको जारी करते तो अच्छा होता। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते हैं इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT। ठीक है। दूसरा, जो स्टेंशिल काटने वाले लोग थे, जेरोक्स वाले लोग थे, वो पोस्टें। तीसरा, जो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी वर्कर है, कई PN की पोस्टें मल्टीपर्पज़ वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन पोस्टों को कन्वर्ट करना है। चौथा, उर्दू के कई लोगों को भरना है, वो 20-25 सालों से है। कैसे भरोगे आप? एलिजिबिलिटी के नहीं है तो उसकी जगह कौन भरना है? इस प्रकार से एक रूटीन चिट्ठी बजट से पहले सबको निकाली जाती है। 2012 में धूमल साहब ने निकाली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर गया। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन के विभाग है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीममेट की ज़रूरत है, लाइनमैन की ज़रूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की ज़रूरत है तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था, तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुँची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को ख़त्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है वो रोज़गार देने की दिशा में हमेशा से आगे रही है। और मेरे समय में ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन, जिसमें 5,861 पोस्टें सैंक्शन की गई है, बैच वाइज भरी गई है, बाकी आपका जो है वो इंटरव्यू के जो टेस्ट के थ्रू भरनी है। हेल्थ में कभी इतनी पोस्टें नहीं मिली थी। डॉक्टर पेशेंट के रेशियो को बराबर किया जा रहा है। 2679 पोस्टें भरी जा रही है। होम में, जिसमें अभी पुलिस के 1200 पोस्टें, 1924 पोस्टें भरी जा रही है। फॉरेस्ट में 2162 का तो अभी फैसला किया वन मित्र का, 2266 पोस्टें भरी जा रही है। जल शक्ति में 4,786 पोस्टें, 4,486 पोस्टें, जिसमें से 3,000 पोस्टें मेरे ख्याल भर चुकी गई है। PWD में 363 पोस्टें भरी जा रही है। रेवेन्यू में पटवारियों की 956 पोस्टें मेरे समय में स्वीकृत की गई, जो कि 19,103
पोस्टें हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसी के साथ में ये चिट्ठी निकली है, किसी ने नहीं देखी। ये बजट में ही हमने कहा कि जो नई पोस्टें क्रिएट करनी है और करेंगे हम क्रिएट। अब ये जैसे हमने नर्सेज की पोस्टें क्रिएट करनी है, कैबिनेट में आ रहा है, हमने माइनिंग ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी है, ये लिखा है। अब आज की डेट में टाइपिस्ट क्लर्क की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सी पोस्टें लेनी है। जितनी भी पोस्टें हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनकी जगह हमने पोस्टों को कन्वर्ट करके भरेंगे। लेकिन इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना तो किसी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है और कॉपी में फोटोस्टेट सबको उपलब्ध करवा दी जाए। ये मैं आपको कहना चाहता था, क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना समाज के लिए अच्छी नहीं होती। अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इस ग्रीन बोनस की बात कहाँ से आई। हिमाचल प्रदेश में हमने एक राज्य के रूप में अपने तौर पर सारे ग्रीन पेड़ों के कटान पर और सूखे पेड़ों के कटान पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। नॉर्दर्न इंडिया के हम लंग्स कहलाते हैं। अगर हम अपने पेड़ों को दूसरे राज्यों की तरह काटने की अनुमति दे दी जाए तो हम 1 लाख करोड़ रुपया 2 साल में ही कमा लेंगे। हम अपने वनों को अगर भी संरक्षण चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे 4 MP होते हैं पार्लियामेंट में, उनकी आवाज़ नहीं होती। पर 4 MP पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते, ये बात तो सही है। वो MP मांग तो उठाते नहीं है, वो तो यहाँ के प्रेस में बोलना है। जैसे कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का दायित्व उनका है, करना कुछ नहीं है, दायित्व है, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता है। लेकिन क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि आप सरकार की डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं? आप भी एक चिट्ठी लिख के बोलिए कि हमें ग्रीन बोनस दीजिए, हमें नहीं पूरे राज्यों को दीजिए। और इस आधार पर देना चाहिए पूरे राज्यों में कि जो अपने वन संरक्षण ज़्यादा करते हैं उसको उस % के हिसाब से रखना चाहिए। फाइनेंस कमीशन को भी टोटल टैक्सेस का जो हमारा है उसका 2% पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के लिए रखना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज और वन संरक्षण के लिए अपना पैसा बचा कर रखें, अपना वन को बचा कर रखेंगे, उन्हें हम इंसेंटिव्स देंगे। हो क्या रहा है, प्रोटेक्शन के लिए रखा नहीं जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है क्लाइमेट चेंज के नाम पर। अरे जो वन लगे उनको तो प्रोटेक्ट कीजिए, उसके लिए तो करने का कोई बजट में प्रावधान नहीं है। इसलिए ग्रीन बोनस की हमने बात की है। और दूसरी जो हमारी संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटाया है, उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं निकाली, हमने वो भी निकाली।